हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक, एमबीबीएस फाइनल स्टूडेंट। सिर्फ एक गलती की वजह से 13 लाख रुपए लॉस कर दिए मैंने। नीट 2026 के एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने वो मिस्टेक दोहराई तो आप भी मेरी तरह 13 लाख रुपए नहीं तो आप कुछ लाख रुपए ज़रूर लॉस्ट कर देंगे। हुआ क्या था, जब मैंने नीट एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम अवेलेबल रहती थी नीट बारे में। और मुझे भी उस टाइम पे नया नया, मैंने भी 12th किया था तो ज़्यादा जानकारी थी नहीं। तो मैंने किया क्या, नीट एग्ज़ाम दिया और ऐसे ही सर्च कर रहा था तो एक एजेंट मिला, उस पर भरोसा भी कर लिया था। तो उसने टोटल उस टाइम पे बताया था 7 लाख रुपीज़। तो जहाँ 70 लाख रुपए खर्च हो रहे हों और वहाँ 7 लाख में काम हो रहा हो तो हर कोई यही सोचता है कि चलो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है 7 लाख में तो बेटर ही है। तो उसके बाद उसने कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको सीट एलोकेट करा देंगे, आप 7 लाख रुपीज़ दे दीजिए। तो उसको 7 लाख रुपीज़ दे दिए। उसके बाद उसने सारे राउंड्स यूपी के कंप्लीट करा दिए और फिर उसके बाद आया टर्न मॉप अप राउंड का। मॉप अप राउंड में वो यही भरोसा दिलाता रहा कि आपका इस राउंड में कंफर्म हो जाएगा, और उस राउंड में भी एडमिशन नहीं हुआ। फिर उसने दोबारा से 3 लाख रुपए मांगे और इस बार की कहा कि आपका कंफर्म है, आप ये दे दीजिए, जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड रहेगा उसमें आपकी कंफर्म सीट है। तो जब 7 लाख रुपीज़ दे चुके थे तो 3 लाख रुपीज़ उसको और दे दिए गए, और उन 3 लैक्स को देने के बाद भी उसने एडमिशन कंप्लीट नहीं कराया और ना ही किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी सीट एलोकेट करा पाया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का टर्न आया तो नेक्स्ट ईयर उसने शुरू में ही कह दिया कि आपकी सीट कंफर्म है नीट एग्ज़ाम देने से पहले ही। तो फिर उस तरीके से मैंने नीट एग्ज़ाम दिया, और तो उसके बाद मैंने जब नीट एग्ज़ाम दिया तो स्कोर इस बार भी कम आया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसने भाई दोबारा से कहा कि 3 लाख रुपीज़ और देने हैं और आपकी इस बार गारंटीड सीट कंफर्म है, अगर नहीं हुआ तो आपके सारे पैसे मैं वापस करूँगा। तो उस पर फिर से भरोसा करके 3 लाख रुपीज़ और दे दिए और उसने फिर से सारे राउंड्स निकलवा दिए, मॉप अप राउंड्स निकलवा दिए और एडमिशन कहीं भी कंफर्म नहीं कराया। उसके बाद ना ही उसने अमाउंट रिफ़ंड किया और ना ही फिर उसने दोबारा कांटेक्ट किया। फिर उसको जब हम कॉल करते थे तो वो हमेशा यही कहता था कि आपको नेक्स्ट ईयर एडमिशन करा देंगे, नेक्स्ट ईयर एडमिशन करा देंगे, इस तरीके से वो कहता रहता है और उसने टाइम ख़राब करा दिया। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दिया और फिर क्या हुआ आगे की बात वो मैं आपको किसी और वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। इस टाइम पे आपका काफ़ी क्रूशियल टाइम है। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव सिर्फ ये इस टाइम पे इसलिए है कि आपको मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सीट ना मिल पाना, कितने लैक्स ऑफ रुपीज़ का नुकसान हो जाना, ये सारी चीज़ें अगर अभी आपको समझ में आ गई तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आपका नीट में सिलेक्शन हो गया तो आपको उसका भी अलग ही लेवल का मज़ा आएगा, क्योंकि नीट में सिलेक्शन जब हो जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो उसके बाद आपका देखिए सारा पैसा तो बचता ही बचता है। मुश्किल से 1 लाख रुपीज़ पर ईयर का खर्चा रहता है, और प्राइवेट में वहीं 15 लाख टू 20 लाख रुपीज़ मिनिमम खर्चा है पर ईयर का। और इस खर्चे से आप बच जाएंगे और इसके साथ साथ आपको किसी भी एजेंट पे भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब आपके मार्क्स ही उतने होंगे तो आप काउंसलिंग ईजिली करा लेंगे, और इस टाइम पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, काफ़ी सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको काउंसलिंग के रिलेटेड और कट ऑफ के रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ों के रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप बिल्कुल भी ट्रैप में नहीं फंसेंगे और आपको फंसना भी नहीं है। इसीलिए ये चैनल मैंने ही बनाया है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती रहे, काउंसलिंग के रिलेटेड, कट ऑफ के रिलेटेड, जिससे कि आप किसी भी ट्रैप में ना फंसें। क्योंकि जिस ट्रैप में मैं फंस चुका हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ आगे और भी स्टूडेंट फंसें। और बाकी आगे मेरी जर्नी क्या रही थी, बहुत लंबी कहानी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद डिटेल में पूरी अपनी जर्नी में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से मैंने एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराया, किस तरीके से मैंने और कॉलेजेस छोड़ रखे हैं,
क्या पूरी जर्नी रही है मेरी, वो सारी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, मॉक एनालिसिस करते रहें, वीक एरियाज़ को इम्प्रूव करें और इसके साथ साथ किसी दूसरे से कंपैरिजन ना करें इस टाइम पे, और किसी भी रैंडम सोर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। आप जो भी स्ट्रेटजी पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उसी को फॉलो करते रहें, बस आपको उसी को बेटर करने की कोशिश करनी है जो भी आप पहले से कर रहे हैं। बस इस टाइम पे अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली तो आपका सिलेक्शन होना काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि यही टाइम पीरियड है जिसमें आपको कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखनी है और कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखना है, और ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाना है कि आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहे हैं। सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉक एनालिसिस करना है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, रैंडम स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है, रैंडम वीडियोस को फॉलो नहीं करना है। ये टिप्स अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सके और जो भी मेडिकल कॉलेज आप डिजर्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिल सके। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी दे सकूं। और भी ऐसी नीट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।